गुड मॉर्निंग बच्चों। नए सेशन के साथ आज फिर हाजिर हुए हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का 10th क्लास का पहला लेसन चल रहा है, सत्ता की साझेदारी। हमने कल क्या पढ़ा था? बेल्जियम की जाती है बुनावट। बेल्जियम की जाती है बुनावट पढ़ा था, जिसके अंदर क्या थे? एक था एक होता बहुसंख्यावाद, एक होता अल्पसंख्यावाद। बहुसंख्यावाद क्या होता है? जिसमें जिस समुदाय की संख्या ज्यादा होती है वो बहुसंख्यावाद, और जिस समुदाय की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यावाद। क्योंकि अल्प का मतलब क्या होता है? कम। बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है। तो बेल्जियम के अंदर क्या था? बेल्जियम के अंदर जो डच भाषी थे वो 59% थे। ठीक है। और जो फ्रेंच भाषी थे वो 40% थे। ठीक है। और जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें क्या था? उल्टा था। उसमें क्या था? उसमें 80% जो थे वो फ्रेंच भाषी थे और 20% जो थे वो डच भाषी थे। तो जो हितों का जो टकराव हुआ उनका आपस में ब्रुसेल्स में, राजधानी में ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला था। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई थी, देश में गृह युद्ध नहीं छिड़ने दिया। लेकिन ऐसी एक दूसरी कहानी है, उसमें क्या था? जो बहुसंख्यावाद था, बहुसंख्या ज्यादा संख्या वाले जो थे वो कौन थे? डच, और वो फ्रेंच भाषियों के द्वारा दबाए जा रहे थे। लेकिन आज हम दूसरी कहानी किसकी पढ़ेंगे? श्रीलंका की जातीय बनावट की। इसमें क्या था? श्रीलंका के अंदर क्या है? सीलियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है। और तमिल बोलने वालों की संख्या कम है। तो सीली जो बहुसंख्यावाद में आ गए और जो तमिल भाषी थे वो अल्पसंख्यावाद में आ गए। तो सीली जो है तमिलों के हितों को मिलने नहीं दे रहे थे। तो देखो, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर है। ठीक है। श्रीलंका क्या है? द्वीपीय देश। कैसा देश है? द्वीपीय देश। द्वीप क्या होता है भाई? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। भूमि का वो टुकड़ा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है वो होता है द्वीप। ठीक है। एक होता है प्रायद्वीप। भारत क्या है? प्रायद्वीप, जो तीन ओर से तो समुद्र से घिरा हुआ हो और एक तरफ से क्या है? जो है धरातल हो, वो क्या होता है? वो होता है प्रायद्वीप। ठीक है। तो श्रीलंका क्या है? द्वीप है जो तब भारत का राज्य तमिलनाडु है उसके दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। श्रीलंका की जो आबादी है वो 2 करोड़ है, यानी कि भारत का जो राज्य हरियाणा है उसके बराबर है। फिर क्या है? अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी अनेक सामाजिक समुदाय हैं। ठीक, जैसे भारत में क्या है? अनेक समुदाय हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, अनेक जातियां। ऐसे ही क्या है? श्रीलंका के भी अंदर अनेक सामाजिक समुदाय हैं। ये जो समुदाय हैं इनमें सबसे जो मुख्य समुदाय है वो सीलियों का है। कौन सी भाषा वालों का है? सीली भाषियों का है। सीली भाषियों की जो श्रीलंका की कुल जनसंख्या है, ठीक है, श्रीलंका की जो कुल जनसंख्या है उसका 74% है सीली। कितने प्रतिशत है सीली? 74%। श्रीलंका के अंदर सीलियों की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 74% है। फिर दूसरे नंबर पर आते तमिल भाषी। श्रीलंका में दूसरे नंबर का जो समुदाय है वो क्या है? तमिल भाषियों का है। उसकी जो जनसंख्या है वो 18% है। श्रीलंका के अंदर तमिल भाषियों की संख्या 18% है। और 18% में भी जो तमिल भाषी हैं वो 2 हिस्सों में बटे होंगे। एक तो श्रीलंका मूल के, मतलब श्रीलंका में ही जिनका जन्म हुआ है, और एक भारतीय मूल के तमिल। भारतीय मूल के तमिल कौन है? जब भारत उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हो तो वो क्या होता है? गुलाम देश उपनिवेश कहलाता है। ठीक है। तो जब भारत उपनिवेश था तो उस समय तमिलनाडु से तमिल भाषा बोलने वाले वो श्रीलंका के बागों में काम करने के लिए चले गए, और वो जो संतानें गई वो क्या कहलाई? तमिल, भारतीय मूल, हिंदुस्तानी मूल के तमिल कहलाएगी। हिंदुस्तानी तमिल उपनिवेशी काल में बंगाल में काम करने श्रीलंका गए थे। तमिल भाषी श्रीलंका में उत्तर पूर्वी प्रांत में है। तमिल भाषी श्रीलंका के किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी श्रीलंका में है। ठीक है। सीली भाषी अधिकतर बौद्ध। श्रीलंका में जो सीली भाषी हैं, यानी कि जो बहुसंख्यावाद में आते हैं,
ठीक है। उनका वो किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि तमिल भाषा के लोग भी दो धर्मों में बटे हुए हैं, एक तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और एक मुसलमान धर्म को मानने वाले। तो सीधी भाषी अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं, तमिल भाषी कुछ हिंदू व कुछ मुसलमान हैं। ईसाई समुदाय श्रीलंका के अंदर जो ईसाई हैं वो 7% है, जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, तमिल भी बोल लेते हैं और सिंहली भी बोल लेते हैं। तो क्या होता है भाई, ये तो था इसकी जातीय बनावट। अब क्या होता है, श्रीलंका के अंदर 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? सिंहलियों की थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? सिंहलियों की थी। सिंहलियों की ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या है, यहाँ पर जो राजनीतिक जो माहौल बना, ठीक है, वो किसका बना? सिंहलियों का। किसका बना? वो सिंहलियों का बना। सिंहलियों ने क्या किया, अपनी संख्या ज्यादा होने के कारण अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली, अपने खुद के कानून बना लिए। कम संख्या वालों को ये, यानी कि अल्पसंख्या वालों को ये दबाने की कोशिश करने लगे। 1900 को क्या है, इन्होंने बहुसंख्यावाद का शासन पर प्रभुत्व हो गया, यानी कि सिंहलियों का श्रीलंका के ऊपर कब्जा हो गया। कि 1950 में बहुसंख्यावाद वालों ने कानून बना दिए। कानून क्या बना दिया कि हमारी राष्ट्रीय भाषा सिंहली होगी, मतलब एक ही हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी और कोई भी भाषा नहीं होगी, ठीक है, वो भी काम होगा सिंहली भाषा में होगा। दूसरा क्या बना दिया भाई, सभी बौद्ध धर्म को मानेंगे। जैसे भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी एक धर्म को न मानकर सभी धर्मों का सम्मान करना। लेकिन श्रीलंका ने क्या कर दिया, श्रीलंका की सरकार ने क्या कर दिया कि एक ही धर्म होगा हमारा और वो बौद्ध धर्म होगा और सभी को उस धर्म को मानना पड़ेगा। जो भी आरक्षण वगैरह दी गए, जो भी सुख सुविधाएं दी गई, वो सारी की सारी सिंहलियों को दे दी गई, ठीक है। और अन्य को वंचित, जैसे जो तमिल, दूसरे नंबर पर किसकी संख्या ज्यादा थी? तमिलियों की। तमिलियों को इन चीजों से वंचित कर दिया गया। तो 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है वहां पर क्या है, तमिल भाषा बोलने वाले निरंतर अपने मांगे उठाने लगे, भाई हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सिंहलियों को मिले, हमें भी देश की राजनीति में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है, हमें भी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। बार बार जो है तमिल भाषी आवाज उठा रहे थे, ठीक है, हमारी भी राजनीतिक पार्टियां बननी चाहिए। लेकिन 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है, जहाँ पर तमिलों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर तमिल इलम की मांग उठने लगी। तमिल इलम, इलम का मतलब क्या होता है? इलम का क्या अर्थ होता है? इलम का अर्थ होता है सरकार। ये क्वेश्चन में आ सकता है भाई छोटे में, इलम का अर्थ, ठीक है, इलम का क्या अर्थ है? सरकार। यानी कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल सरकार की मांग उठने लगी, तमिल इलम की मांग उठने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध होता है जब दो समुदायों के में आपसी लड़ाई होती रहे, युद्ध जैसे हालात हो जाए, युद्ध न होकर ऐसी स्थिति बनी रहे कि ऐसा लगे कि हाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो युद्ध न हो, ठीक है। इसके अंदर दोनों समुदाय के लाखों लोग मारे गए, ठीक है, अनेक रोजगार खत्म हो गए, शिक्षा के क्षेत्र में कमी आ गई, बहुत नुकसान क्या है श्रीलंका को उठाना पड़ा। तो 2009 में आकर गृह युद्ध खत्म हो गया। 2009 में आकर गृह युद्ध श्रीलंका के अंदर खत्म हो गया। तो ये थी श्रीलंका की जातीय बनावट। हमने दो जातीय बनावटें पढ़ी, एक तो बेल्जियम की जातीय बनावट पढ़ी और एक श्रीलंका की जातीय बनावट पढ़ी। तो दोनों के अंदर क्या फर्क लगा? जो बेल्जियम था उसने क्या है, सभी को साथ लेकर के, सभी समुदाय को साथ लेकर के एक देखो लोकतंत्र तो श्रीलंका में भी है, लोकतंत्र बेल्जियम में भी था, लेकिन उन बेल्जियम वालों ने क्या किया, सभी को साथ लेकर सभी की सत्ता में साझेदारी करवा दी, सभी वर्गों को साथ ले लिया,
यानी कि हम पाठ क्या पढ़ रहे, सत्ता की साझेदारी। सभी को साथ ले लिया, सभी को साथ लेकर के सरकारों का गठन किया और सभी के हितों पर काम किया। लेकिन श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में इससे उल्टा था। उल्टा क्या, इन्होंने बहुसंख्यावाद मतलब जिनकी संख्या ज्यादा थी उन्होंने अपने निजी हित के लिए काम किया, न कि अन्य समुदायों के हितों के लिए। ठीक है, उनको छोड़ दिया। ये दोनों के अंदर क्या था, ये दोनों के अंदर डिफरेंस था, मतलब अलगाववाद था। ठीक है, तो बेल्जियम ने क्या, ये तो क्या था भाई, बेल्जियम तो एक सत्ता की साझेदारी करके सभी समुदायों की अपने देश में शांति कायम कर ली, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं कर सका और टकराव क्या हो गया, गहरा युद्ध शुरू हो गया। और श्रीलंका जो एक अपने आस पड़ोस के देशों में सबसे शिक्षित, आर्थिक विकास में संपन्न ऐसा था, वो एक कंगालिता की कगार पर आ गया। तो अगले हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे, बेल्जियम ने कैसे सत्ता की साझेदारी में समझदारी दिखाई, क्यों उसके देश में युद्ध नहीं हुए, किस प्रकार उन्होंने अपने देश में शांति कायम कर ली, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन स्थापित किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आ गया। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है, तमिलनाडु के किस तट की तरफ है, दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। श्रीलंका की आबादी कितनी है, 2 करोड़ की। हरियाणा भारत के किस राज्य के बराबर है, हरियाणा राज्य के बराबर है। अन्य देशों की तरह श्रीलंका में क्या है, अनेक सामाजिक समुदाय हैं। श्रीलंका का मुख्य समुदाय कौन सा है, सीली वासियों का है। सीली वासियों की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, सीली वासी 74% है। श्रीलंका का दूसरा मुख्य समुदाय कौन सा है, तमिल वासी। तमिल वासियों की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 18% है। ईसाई समुदाय, तमिल वासियों के कितने समूह हैं, 2 समूह हैं, श्रीलंकाई तमिलवासी और हिंदुस्तानी तमिलवासी। हिंदुस्तानी तमिलवासी श्रीलंका में कहाँ पर रहते हैं, तमिलवासी श्रीलंका में कहाँ पर रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। हिंदुस्तानी तमिल उपनिवेश काल में क्या करने के लिए आए थे, बागानों में काम करने के लिए आए थे। सिल्लीवासी किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को। तमिलवासी किस धर्म को मानते हैं, हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते हैं। ठीक है, जिसे ईसाई समुदाय जो कि 7% है, वो कौन सी भाषा बोलता है, तमिल व सिंधी दोनों भाषाएं बोलता है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका में कानून कब बना, 1950 में। किसके लिए, किसके हितों की रक्षा किसने, बहुसंख्यावाद की, यानी कि सीलियों के हितों की। किसको वंचित रखा गया, तमिलों को वंचित रखा गया। 1900 उत्तर पूर्वी श्रीलंका में किसकी मांग उठी, तमिल इलम की मांग उठी। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में किसकी मांग उठी, तमिल इलम की, यानी कि तमिल सरकार की मांग उठी। गहरा युद्ध शुरू हो गया 1980 में। क्या हो गया, श्रीलंका के अंदर गहरा युद्ध शुरू हो गए। गहरा युद्ध कब खत्म हुआ श्रीलंका के अंदर, 2009 में गहरा युद्ध समाप्त हुआ। ये थी आज की क्लास। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार बेल्जियम ने अपनी सत्ता की साझेदारी में समझदारी दिखाई। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।